हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज 15 अगस्त है। हालांकि ये वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ ये तो है 14 अगस्त को, लेकिन मैं वॉइस ओवर आज 15 अगस्त को कर रही हूँ। और आज मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से झंडारोहण का कार्यक्रम चालू हो गया है। तो एक स्कूल तो मेरे बिल्कुल घर के बगल में ही, प्राइमरी वाला, और बाकी पूरे आसपास ही हैं सारे स्कूल। तो बारी बारी से सब तिरंगा लेकर वो प्रभात फेरी चल रही है ना, तो जयकारे की आवाज़ आ रही है। और कहीं कहीं तो कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसके यहाँ झंडारोहण का काम ख़त्म हो गया है, तो उनके यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो वो डीजे के गाने चल रहे हैं। तो आज टुकड़ों में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब मुझे लगता है कि माहौल शांत है, चलो जल्दी से 4-5 लाइन बोल लो, फिर लगता है कि हाँ दूसरी लाइन आ रही है। तो इस तरह से मेरा वॉइस ओवर चल रहा है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो वॉइस ओवर में जब दिक्कत होती ना तो अंदर से बहुत गुस्सा आता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज भाई हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो कुछ भी हो। प्राणों से प्यारा हो गया। गिरा दिए बॉटल। प्राणों से भी प्यारा है हमारा हम मर मिटेंगे। और विराटों से भी प्यारा है। विराटों से भी प्यारा झंडा है। हम अपने प्राण से ज्यादा इसको चाहोगे कि पाओगे? अपने प्राण तो त्याग देंगे, पर इसको नहीं त्यागेंगे। कहाँ लगाना है इसको? छत पर। सबकी छत पर लगा है ना? बहुत लोगों छत पे लग गया। अब की बार स्वतंत्रता अमृत महोत्सव चल रहा है, घर घर तिरंगा लगाया जाएगा। अब की बार सरकार ने आम जनता से अपील की है कि सब लोग अपने अपने घरों में स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा लगाएं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए सरकार को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों को खुद अपने आप से सोचना चाहिए कि अगर हम इस आज़ाद देश के नागरिक हैं तो कम से कम जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है उस दिन एक तिरंगा तो अपने घर में लगा ही सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने ही ये अपील की है, तब तो अब हम लोगों का ये धर्म बन गया है कि हमें ये करना ही करना है। तो मोहल्ले में हर तरफ झंडा लग गया है, और मेरे घर में भी आज लगा दिया गया है। हालाँकि एक दिन लेट हो गया है, शनिवार से ही लगाना था। और ये वाला झंडा जो ऊपर लगा है, इसको देख के सम्राट कह रहे हैं कि मम्मी अब हम चार्ट वाला झंडा नहीं ले जाएंगे, मुझे भी ऐसा ही झंडा चाहिए स्कूल ले जाने के लिए। तो ये डायरेक्ट पापा से कुछ नहीं बोलते हैं। बच्चों की आदत होती है कि अगर उन्हें कुछ चाहिए पापा से तो वो मम्मी से सिफारिश लगवाते हैं। और अभी दोपहर में थोड़ी सी धूप निकली थी, तो मैंने ये थाली में करके थोड़ा सा जीरा रखा था, तो काफ़ी सीला सा लग रहा था। तो थोड़ा सा मैंने इसमें धूप दिखा के डिब्बा में भर के रख दिया है। और ये विराटू का चड्ढा है, चड्ढा वाला पैंट। इसमें का बटन निकल गया है। अभी उस दिन पहने थे रक्षाबंधन के दिन, तो इसका जो बटन लगा था वो पूरा निकल के बाहर हो गया। और ये हुक टाइप में होते हैं ना, तो एक बार बेकार हो जाते हैं, तो दोबारा ये फिर फिट नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बटन रखे हैं। जो भी सामान ख़राब होता है, शर्ट है, पैंट है, तो उनके बटन हम नहीं फेंकते हैं। तो इसी में से ढूंढ रहे थे कि कौन इस पर अच्छे से जाएगा, क्योंकि अभी उल्टे सीधे कलर का लगा देंगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, कहीं पहनने लायक नहीं रह जाएगा। तो मैंने ये मैरून कलर का लगाया है। और इस पर का जो टी शर्ट है ना, वो भी मैरून कलर का है, तो ये अच्छे से चल जाएगा। और इनको देखो, इनकी एरोप्लेन अभी इनके बर्थडे पर आई है, उसी दिन बेकार हो गई थी, लेकिन अभी पीछे साइड में पता नहीं क्या बचा है तोड़ने के लिए। तो दोबारा से विराट वो भी लगे हैं तोड़ने के लिए कि एकदम से टूट जाए। और कल इनके मैंने शूज़ धुले थे ना, वाइट वाले, तो उनके फीते वगैरह सब बाहर पड़े हैं, तो उसको भी फिट करके आज रख दें। नहीं सुबह तो बहुत जल्दी रहेगी, क्योंकि झंडारोहण का कार्यक्रम स्कूल के टाइम से कुछ ज़्यादा पहले होता है। जिनके बच्चे बस से जाते हैं उनके लिए तो खैर टाइम बराबर होगा, क्योंकि बस वाले तो हमेशा इतनी जल्दी लेके जाते हैं कि अगर स्कूल 9 बजे का होगा ना तो वो 6 बजे लेके जाएंगे। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। लेकिन अब जिनके यहाँ नहीं है छोड़ने वाला कोई, तो उनकी मजबूरी है। और रक्षाबंधन वाले ब्लॉग पर एक भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा था, मैं एसएस लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। वो पूछ रहे थे कि जब आप लोग राखी बांध रहे थे तो भाई लोगों ने सर पे कपड़ा डाल रखा था, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा है ना कि जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये हम लोगों के लिए किसी पूजा से कम नहीं है। हालांकि जितने भी त्यौहार होते हैं सब कहीं ना कहीं भगवान की आस्था और धर्म से जुड़े हैं। तो जब भी हम लोग राखी खरीदते हैं तो डायरेक्ट राखी नहीं बांधते हैं भाई को, पहले उसको थोड़ी देर भगवान के पास रख देते हैं, ताकि उस राखी को भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग एक साधारण से रक्षा को एक रक्षा कवच बनाते हैं।
और फिर बहनें अपने भाई की कलाई पर इसको बांधती हैं ताकि उनके भाई का जीवन दीर्घायु रहे, सुखमय रहे। और फिर आपको पता ही है कि कोई भी मंगल कार्य होता है तो हमारे हिंदुओं में सर का ढका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा है, उससे बढ़िया ना, अच्छा कपड़ा है इसका। हाँ, उसका पापा ने लगाया उसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इसका ज़्यादा अच्छा है। ये अभी झंडे के लिए पापा से सिफारिश लगवाने वाले थे, लेकिन इनको झंडा बाहर मिल गया है फ्री में। सब बांट रहे हैं चारों तरफ झंडा ना, तो आज झंडा लेने खरीदने की झंझट नहीं है, मिल जाता है। और यहाँ पर अभी मैंने कैलेंडर उठाया है, पंचांग, क्योंकि अभी ललही छठ आने वाला है ना, बच्चों का व्रत रहता है, इसको मेरे यहाँ हाल छठ बोलते हैं। तो ये देखो 17 तारीख को है, और अब की बार जितने भी त्यौहार पड़ रहे हैं सब 2 दिन के हैं ना, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं एक बार पंचांग में देखूंगी और उसके बाद फिर पंडित जी से पूछूंगी, क्योंकि ये व्रत का मामला है, अगर ये छूट गया है तब तो समझो सब गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर मैं अभी पापड़ चिप्स तल रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से इनकी तबीयत ख़राब है ना, विराट के पापा की, तो ये घर पर ही रह रहे हैं। और घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो, खासकर हस्बैंड हो या फिर बच्चे हों, तो फिर ये समझ लो कि हम महिलाओं को तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, उनके आगे पीछे डोलते रहो, देखते रहो उनका चेहरा कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और मेरे घर में तो ऐसा है कि किसी को अगर बुखार आ जाए तो उसकी एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा केयर होती है, इतनी केयर होती है कि एक सामान्य इंसान यही सोचेगा कि काश हमको भी बुखार आ जाए तो हमें भी इतना अटेंशन मिले, इतनी केयर मिले। तो अभी चल रहे हैं सब्जी काट लेते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, हवा चल रही है और बारिश इस तरह से हो रही है ना, जैसे लगता है वो लुका छिपी का खेल चल रहा हो। बस आएगा झोंका, पट 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 लगेगा कि हाँ बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और बस गायब। तो बस फटाफट से सब्जी काट लेते हैं, आलू तोरई की सब्ज़ी बनानी है रात में, और मसाला मैंने पीस के पहले से रख लिया है। और ये वाली तोरई बहुत नरम है, एकदम सॉफ्ट है, तो चाकू से नहीं बन रहा था छीलते हुए, तो मैं इसे छिलनी से छील रही हूँ। और विराटू इधर घड़ी बना रहे हैं, घड़ी बना के उसमें टाइम बता रहे हैं, 10 o'clock 7 o'clock यही हो रहा है। और सम्राट ने स्पीच में भाग लिया, स्पीच देंगे स्कूल में, तो वो उसकी तैयारी में लगे हैं। पेपर फ़िलहाल अभी पढ़ रहे थे, तैयारी हो गई, कह रहे हैं मम्मी मुझे याद हो गया है। तो मैंने इससे पूछा था कि स्टेज पर तुम स्पीच कह लोगे, क्योंकि ऐसे घर में बोलना और स्टेज पर बोलना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो कह रहा था मम्मी कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अभी तो बोल रहे हैं कि हाँ मम्मी हम कह लेंगे, अभी पूरा आत्मविश्वास से लवरेज हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है। मैं इनसे बोल रही थी कि चले जाना, क्योंकि बच्चे अगर अपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और मैं बहुत जब छोटी थी, कक्षा 6 में पढ़ती थी उस वक्त, तो उस टाइम पर मुझे एक बहुत बड़े स्टेज पर बैठा दिया गया था आरती करने के लिए। बहुत छोटी थी उस टाइम, मैं स्टेज का मतलब भी नहीं समझती थी, क्योंकि अमूमन गांव में ऐसा होता है कि लड़कियां बाहर बहुत कम जाती हैं, तो टीवी और फिल्मों के सहारे ही हम लोग स्टेज के बारे में जानते थे, और बड़ी बड़ी जगह पर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो आपने देखा होगा मेरे मायके का व्लॉग, एक भीटा टाइप में जगह है जहाँ पर मैं तराई खेत गई थी, उसके बाद एक बबूल टाइप में पड़ा था, वहाँ पर एक खुली जगह है। तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं सब लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर वहाँ पर भागवत का कार्यक्रम करवाते थे साल में एक बार। तो वहाँ पर पंडित जी बुलाए जाते थे बाहर से। तो मेरे बाबा की एक ख़ास बात थी कि आसपास अगर साधु संत आ रहे हैं तो उनकी एक दिली इच्छा होती थी कि एक बार वो उनको अपने घर में बुलाएं, उनका आदर और सत्कार करें अपनी यथाशक्ति। तो उन्होंने पंडित जी को अपने घर पे बुलाया और उसके बाद फिर उनका आदर सत्कार किया। और मैं हमेशा से ही पूजा पाठ में सक्रिय रही हूँ, मेरी आस्था भगवान में रही है, तो बाबा को ये बहुत अच्छा लगता था। तो इस बात से मैं उनकी बहुत चहेती थी। तो बाबा ने पंडित जी से कहा कि मेरी एक नातिन है और आप जो आरती करते हैं शाम को, भागवत भगवान की है आरती, तो वो आरती उसको पूरा मुजबानी याद है। और उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए। और वो आरती पहली बार हरिदर्शन धूप की कंपनी जो है ब्रांड, उसने ये प्रसारित करवाई थी, क्योंकि पहले ये आरती नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने फिर उनको सुनाया पूरा आरती, और एक स्तुति थी जो मैं भगवान शंकर की हमेशा शाम को करती थी, तो वो भी पप्पा ने कहा कि सुना दो। मैं बाबा को पप्पा बोलती हूँ इसीलिए मुझसे निकलता है। तो मैंने सारा कुछ उनको सुनाया और ये सब सुनकर वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि कल शाम को जो आरती होगी वो आप करवाओगी। और उसके बाद फिर मुझसे पूछा कि बेटा आप कर लोगी कि नहीं। तो उस समय तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मैंने बाबा का चेहरा देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझसे उनको यही उम्मीद थी कि मैं हाँ बोलूँगी। तो हाँ तो बोल दिया, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाई इस टेंशन में कि पता नहीं मैं कल कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि स्टेज पर करना एक बहुत अलग चीज़ है। तो दूसरे दिन मैंने आरती की, स्तुति भी की,
लेकिन जितने टाइम तक मैं मंच पर रही मेरी नज़र और मेरा सर दोनों झुके हुए थे शर्म और झिझक से, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं दुनिया को देख सकूं। इतना डर होता है, इतनी झिझक होती है अंदर। तो बोलना एक बहुत बड़ी कला है और ये कला सबके पास में नहीं होती। हम केवल कुर्सी पर बैठ के किसी को मंच पर बोलते हुए देखते हैं तो लगता है कि बस एक छोटी सी चीज़ है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन का सबसे कठिन काम मुझे यही लगता है। लेकिन कोई भी काम कठिन नहीं होता है, अगर करने पर आ जाओ ना तो हर साधारण इंसान के अंदर वो ताकत होती है कि वो दुनिया का हर काम कर सकता है। और साधारण से ही इंसान खास बनता है, ऊपर से नहीं आते हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।